आप देख रहे हैं कल का सीएनबीसी आवाज और हमारे साथ हैं अमित सेठ। आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए सवाल लेते हैं कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और कुछ एसएमएस के थ्रू भी क्वेरीज को आंसर करते हैं। पहला सवाल ट्विटर से पिक करेंगे। आकाश श्रीवास्तव ने सवाल भेजा है ट्रेंड पर। इन्होंने 5800 का जुलाई सीरीज का कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है 60 रुपए के भाव पर। जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजिशन में। तो क्या रहा है ट्रेंड 5800 का कॉल ऑप्शन जुलाई सीरीज का एट 60। जी 5800 आपने कहा है। राइट। जी फिलहाल देखिए प्राइस 5400 का है। काफी आउट ऑफ मनी है। ऑलमोस्ट 15 तारीख हो गई है। रिबाउंडर यहाँ पे थोड़ा सा पॉसिबल है। लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे आप लगा के रखें लगभग 40 रुपीज का और इसे होल्ड करें। 40 के नीचे जाए तो एग्जिट कर जाए। ओके। एक सवाल आया है मनोज का सुमितोमो केमिकल पर। इनके पास 1000 शेयर्स है। खरीदारी का प्राइस है 450। लॉन्ग टर्म व्यू है। जी सुमितोमो केमिकल ने रिसेंटली एक अच्छा बेस बनाने की कोशिश की है। एक अच्छा खासा 8-9 महीने का बेस बना है। आज के सत्र में भी हम देखें तो कैंडल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और इट हैज बीन बैक्ड बाय वॉल्यूम्स। आपको एक 550 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है लगभग 3% का और इस स्टॉक को होल्ड करना है। एक सवाल हमें भेजा है अजय ओझा ने। इनके पास 3 स्टॉक्स हैं और तीनों में इन्होंने अपना टाइम होराइजन भी लिखा है। आदित्य बिरला एएमसी 712 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। भेल में 253 की बाइंग है, शॉर्ट टर्म व्यू है। भारती एयरटेल 1429 की बाइंग है, अगेन लॉन्ग टर्म व्यू है। तो बताइए पहले तो शॉर्ट टर्म वाला स्टॉक बताइए। भेल 253 शॉर्ट टर्म का व्यू। स्टॉक का एक बार मैम प्लीज नाम रिपीट करेंगे। भेल बोला आपने? राइट। जी भेल तो होल्ड करने की सलाह है। भेल थोड़ा सा साइडवेज जरूर हुआ है बट ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पॉजिटिव है। कंटिन्यूअसली हायर हाई लोज बन रहे हैं। तो जब तक 242 रुपए के लेवल्स इंटैक्ट हैं भेल में आप बने रहिए। और साथ ही इनका भारती एयरटेल में लॉन्ग टर्म व्यू है, 1429 की बाइंग है। आदित्य बिरला एएमसी में 712 की बाइंग है, यहाँ भी लॉन्ग टर्म व्यू। आदित्य बिरला एएमसी भी काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। स्टॉक कंटिन्यूअसली एक मोमेंटम में है, अपने 10-डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आदित्य बिरला सन लाइफ का करंटली प्राइस है 864 रुपीज के आसपास। तो यहाँ पे बने रहे। सपोर्ट लगभग हमारा 830 का आता है तो 830 रुपए का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें और इसे होल्ड करें। भारती एयरटेल भी ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। रिसेंटली एक इसमें करेक्शन जरूर आया बट वील क्वालिफाई दैट एज अ पुल बैक। स्टॉक एक अपने 50 डेमा और अपने की सपोर्ट जोन से रिवर्सल दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो प्रोबेबली वंस अगेन यहाँ पे 2000 से 2020 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। सिर्फ एक स्टॉप लॉस हमें लगाना है 1900 रुपए का। 1900 का स्टॉप लॉस लगाए और भारती को होल्ड करें। हर्षद ने एक सवाल भेजा है ग्लेनमार्क फार्मा पर। 591 की बाइंग है, 400 शेयर्स हैं, लॉन्ग टर्म व्यू। जी देखिए ग्लेनमार्क फार्मा इज द ओनली स्टॉक फ्रॉम फार्मा जो सेक्टर के अगेंस्ट आउट परफॉर्मेंस एक लंबे अरसे से दिखा रहा है। परसों यहाँ पे एक न्यूज आई थी, उसके बाद हमने ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा गैप अप देखा। वो गैप अप होल्ड भी हो रहा है। थोड़ा सा स्ट्रेच जरूर है क्योंकि अपने मूविंग एवरेजेस से काफी दूर है। फ्रेश पोजीशन यहाँ पे बनानी नहीं है। लेकिन अगर हमारी एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो एक स्टॉप लॉस लगाएं 2150 रुपए का। 2150 का स्टॉप लॉस लगाएं और एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करें। ओके। कुछ सवाल लेते हैं एसएमएस के थ्रू और एक सवाल हमें मोन्सी ने भेजा हुआ है भोपाल से। 2 स्टॉक्स इनके पास। वोल्टास 1285 की बाइंग है, 1300 शेयर्स हैं। ब्लू स्टार 2129 की बाइंग है, 100 शेयर्स खरीदे हुए हैं। जी ब्लू स्टार होल्ड करने की सलाह है। स्टॉक ने एक राउंडिंग बेस बनाया है। उसके बाद अपना 200 डे रीगेन किया है। सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। 3-4 दिनों का यहाँ पुल बैक था और स्टॉक ने अपना हायर लो बना के फिर से एक ट्रेंड रिज्यूम किया है। यहाँ पे लगभग हमें स्टॉप लॉस लगाना है 1840 रुपीज का। तो 1840 का स्टॉप लॉस लगाएं और ब्लू स्टार को होल्ड करें। सिमिलरली वोल्टास का भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है बट ब्लू स्टार का ज्यादा बेटर है। वोल्टास की बात करें तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हुआ है। सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। बस एक लास्ट इसका की हर्डल है लगभग 1400 रुपए का, जहाँ पे 200 डेमा प्लेस्ड है। उसके ऊपर निकलेगा तो और भी पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। तो होल्ड करें, स्टॉप लॉस लगा के रखें 1380 रुपए का। 1380 का स्टॉप लॉस लगाएं और होल्ड करें। ओके।
एक और सवाल लेते हैं, और एक सवाल हमें भेजा है मनीष ने। HCL टेक पर 1575 की बाइंग है, 25 शेयर्स, मिड टर्म व्यू है। टाटा मोटर्स 675 की बाइंग है, यहाँ क्या करें? जी, HCL टेक में हमने 3 दिनों की भारी गिरावट देखी है, और आज की जो गिरावट आई है उसमें काफी वॉल्यूम्स भी हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव है। स्टॉक ने अपना सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे है, और एक की सपोर्ट एरिया 1600 का भी तोड़ा है। थोड़ा सा ओवरसोल्ड जरूर है 2-3 दिनों के फॉल के बाद। तो कोई भी बाउंस आए तो यहाँ से एग्जिट करने की कोशिश करें। और दूसरा आपने कहा है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव। जैसे कि हमने कई बार बात की है कि 550 और 600 रुपए में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट है। स्टॉक वहीं पे बेस बनाया है और वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। पॉजिटिव मोमेंटम आएगा जब ये स्टॉक 750 के ऊपर निकलेगा। वहां सारी रेजिस्टेंसेस एक बार नियर टर्म रेजिस्टेंसेस खत्म हो जाती हैं। बट कंसोलिडेशन को देखते हुए 640 का स्टॉप लॉस लगाएं और टाटा मोटर को होल्ड करें। तो टाटा मोटर्स होल्ड करने की सलाह है। 684 पर बंद हुआ आज के सेशन में, यही सलाह आपके लिए। चलिए, सवाल तो इतने लेंगे, आपकी तरफ से कोई क्लोजिंग कमेंट अमित? जी, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इनमें मेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट या पर्सनल पोजीशन नहीं है। थैंक यू सो मच आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।